किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक माय एफएम से। एक बार भगवान विष्णु जी से नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं धरती पर देखता हूं आपके भक्त इतने बुरे हाल में क्यों रहते हैं। जो पाप करते हैं, कपट करते हैं, लोभ करते हैं, मोह रखते हैं, वो सब तो बड़े मजे में रहते हैं। आपके भक्त इतने दुख में क्यों रहते हैं। भगवान ने कहा आओ तुम्हें लेकर के चलता हूं उस लोक में और हम खुद वहां जाकर के देखते हैं। तो दोनों साधु वेश में धरती पर आए। एक सेठ जी के यहां पर गए, जाकर के दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई कि भिक्षा दे दीजिए। वो जो व्यापारी था वो दरवाजे से बाहर आया अपने घर के और चिल्लाने लगा कि तुम दोनों मांगने के लिए आ गए, कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास में, भेष बदल के घूमते रहते हो, ये करते हो वो करते हो, बहुत कुछ सुना दिया। वहां से जैसे ही चलने लगे तो नारद जी को लगा कि भगवान इनको अभी श्राप दे देंगे, कह देंगे कि भैया तेरा सब खत्म हो जाए। लेकिन वहां से जब चलने लगे तो भगवान ने तो उसे कह दिया, सेठ को, व्यापारी को, कि तुम्हारा और धंधा फले फूले और पैसा आता रहे। ऐसा बोल के वहां से चल दिए। नारद जी ने कोई सवाल नहीं किया, वो चुपचाप चलते रहे। उसके बाद एक झोपड़ी में गए जहां एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, भगवान की पूजा करती थी, प्रार्थना करती थी। उसके घर में गाय बंधी हुई थी। वहां गए, जाकर के आवाज लगाई कि माताजी कुछ भोजन मिलेगा, हम बहुत दिनों से भूखे हैं, तलाश में निकले हैं, कोई भिक्षा नहीं दे रहा है। माताजी ने कहा अरे भोजन तो नहीं मिलेगा, मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन दूध मिल जाएगा, मेरे घर में गाय है। तो 2 गिलास दूध का उन्होंने प्रबंध किया, दोनों को बैठाया, बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से उन्हें उनके लिए दूध का इंतजाम किया, सब कुछ ठीक रहा। वहां से जब चले तो लगा नारद जी को कि अब प्रभु जो है प्रसन्न होकर के कुछ वरदान दे देंगे, इस बूढ़ी अम्मा की जो है जीवन बदल जाएगी, इनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। बहुत कुछ सोचा उन्होंने। लेकिन जब वहां से चले तो प्रभु ने कहा कि तुम्हारी ये जो गाय है इसकी जल्दी मृत्यु हो जाएगी। जब आगे चले तो नारद जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो आप, जो व्यापारी हमें गालियां दे रहा है, भगा रहा है, उसको आप कह रहे हो कि तेरा धंधा जो है और आगे बढ़े और पैसा कमाओ। जो बूढ़ी महिला हमारी आपकी पूजा कर रही है, आराधना कर रही है, भक्ति कर रही है, उसको आप कह रहे हो कि तेरी गाय जो है बहुत जल्दी चली जाए। भगवान ने कहा तुम समझे नहीं, जिसमें आसक्ति रहती है, लगाव रहता है, वो अंत समय में भी उसे ही याद करता है। उस व्यापारी का जितना मन है सारा पैसे में लगा हुआ है। मैंने उसे कहा कि तेरा पैसा और बढ़े, ताकि वो यही सोचता रहे और अगले जन्म में जो पैसा पैसा सोच रहा है उस तिजोरी के नीचे सांप बन करके जन्म ले ले। और मैंने बूढ़ी अम्मा को कहा, उन माता जी को कहा कि तुम्हारी गाय बहुत जल्दी चली जाए, क्योंकि जब वो अंत समय में माता जी अपने प्राण त्याग रही होंगी तो उनको गाय की चिंता सताएगी, वो गाय योनि में चली जाएगी। इसलिए मैं उनको नहीं चाहता कि वो गाय बने, मैं चाहता हूं कि वो मेरे धाम में आए, अंत समय में सिर्फ मेरा स्मरण करे। बहुत छोटी सी ये कथा कहानी जिसका सार ये है, जो शास्त्रों में कहा गया है कि अंत समय में मनुष्य जिस चीज का स्मरण कर रहा होता है, जिस बारे में सोच रहा होता है, उसी जगह चला जाता है। तो स्मरण हमेशा प्रभु का करते रहना चाहिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई मोटिवेशनल कहानी।